तो दोस्तों आज मैं डान डान का 6th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। टर्बो ग्रैनी अभी भी जिंदा है, जिसके पास ओकारून के 2 अनमोल रतन है। मोमो का पीछा करते वक्त उसने वो कहीं गिरा दिए थे, जिस वजह से वो कहाँ होंगे और किसके पास होंगे कोई नहीं जानता। अगर आप पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मोमो और ओकारून को वो 2 अनमोल रत्नों को ढूंढते हुए देख पाते हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है कि अगर वो इतना ढूंढने पर भी उन्हें नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है कि उन्हें किसी ने उठा लिया है। मैंने उनके अंदर अपनी कुछ पावर्स छोड़ी थी, जिस वजह से वो गोल्डन कलर के हो गए थे और उन्हें कोई भी दूर से चमकता हुआ आराम से देख सकता है। सारी बुरी आत्माएं ऐसी चीजों की तलाश करती रहती हैं और अगर वो किसी इंसान के पास है तो कोई भी बुरी आत्मा उन पर कभी भी हमला कर सकती है। ये सुनने के बाद मोमो और ओकारून दोनों टर्बो ग्रैनी को पीटने लगते हैं। सुबह हो जाती है और हम ओकारून को स्कूल में देखते हैं, जहाँ कुछ लड़के मोमो के बारे में गलत चीजें बोल रहे होते हैं कि वो किसी के साथ भी सो सकती है अगर उसे पैसे ठीक मिले। ये सुनने के बाद ओकारून को गुस्सा आ जाता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सामने खड़े लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। फिर वो अपने आप को वापस कंट्रोल करता है और चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ वो अपने बैग में टर्बो ग्रैनी को देख उसे वहां से लेकर भागने लगता है ताकि कोई जिंदा डॉल को देख ना ले जिसके अंदर टर्बो ग्रैनी की आत्मा है। वो टर्बो ग्रैनी को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी मोमो भी वहां आ जाती है, जिसे देख ओकारून शर्माने लगता है क्योंकि उसे मोमो आज काफी क्यूट लग रही थी। वो मोमो को बिना कुछ बताए वहां से जाने लगता है, जिस वजह से मोमो भी उसका पीछा करने लगती है और इन सब के बीच में टर्बो ग्रैनी निकल लेती है। मोमो जब क्लास में होती है तब उसकी दोस्तें बताती हैं कि आज ओकारून की कुछ लड़कों से लड़ाई हुई थी क्योंकि वो मोमो के बारे में कुछ गलत चीजें बोल रहे थे, जिसे सुन मोमो शर्माते हुए कहती है तो वो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है। सीन कट होता है और एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम आयरा है। आयरा अपने स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है और वो वही लड़की है जिसके ऊपर मोमो ने टब गिराया था। वो मोमो के बारे में गलत रूमर्स फैलाने लगती है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ देख पाते हैं कि आयरा के पास ओकारून का एक अनमोल रतन है। को हाथ में लेने से वो बुरी आत्माओं और भूतों को देख और महसूस कर पाती है और इसी की मदद से वो मोमो की साइकिक पावर्स देख लेती है और उसे एक डीमन समझ लेती है। वो अपनी कुछ दोस्तों के साथ मिलकर भूतों को भगाने का कुछ सामान जमा करती है और मोमो को एक खाली बिल्डिंग में लेकर आती है, जहाँ उसकी दोस्तें मोमो को पकड़ लेती है और आयरा ओकारून के अनमोल रतन से उसका एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि गॉड ने उसे ये गोल्डन बॉल दी है ताकि वो इसकी मदद से लोगों को बुरी आत्माओं से बचा सके। मोमो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो कोई गोल्डन बॉल नहीं बल्कि ओकारून का एक अनमोल रतन है कि तभी यहाँ एक बुरी आत्मा आ जाती है और आयरा को अपनी बेटी बुलाती है। ओकारून भी उस आत्मा का पीछा करते करते यहाँ आ जाता है और आयरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये आत्मा उसे और मोमो को निगल लेती है। इस बुरी आत्मा का नाम एक्रोबैटिक सिल्की है, जो कि आयरा को अपनी बेटी मानती है क्योंकि बहुत टाइम पहले आयरा ने उसे अपनी माँ कहकर बुलाया था। वो उसे दोबारा से माँ कहने के लिए कहती है, लेकिन आयरा उसे गालियां देने लगती है। ये सुन एक्रोबैटिक सिल्की रोने लगती है और गुस्से में उसे भी निगल लेती है। ये देख टर्बो ग्रैनी उसके सामने आती है और बताती है कि आयरा के हाथ में एक लाइटर था जिसे तुमने उसके साथ निगल लिया। ये कहते ही एक्रोबैटिक सिल्की की बॉडी अंदर से जलने लगती है और वो फौरन तीनों को अपनी बॉडी से बाहर निकालती है, जहां आयरा बेहोश होती है और मोमो और ओकारून एक्रोबैटिक सिल्की से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।